जब अज्ञान, अंधकार और नकारात्मक शक्तियां चारों ओर फैलने लगती है, जब साधक अपने भीतर के भय, संदेह और मानसिक बाधाओं का सामना करता है, तब प्रकट होती है मां दुर्गा का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि। नवरात्रि का ये पावन दिन हमें यह संदेश देता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, शक्ति और विश्वास की ज्योति उसे अवश्य समाप्त कर देती है। आज हम आरंभ कर रहे हैं इस दिव्य यात्रा का 7वां अध्याय मां कालरात्रि की भक्ति और आराधना के साथ। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है भय, अज्ञान और नकारात्मक शक्तियों के नाश को। मां कालरात्रि को मां दुर्गा का सबसे उग्र और प्रचंड रूप माना जाता है। काली वर्ण, बिखरे केश और तेजस्वी आभा के साथ माता अपने भक्तों की रक्षा करती है और सभी अशुभ शक्तियों का विनाश करती है। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद मुद्रा यह दर्शाती है कि एक ओर विनाश की शक्ति है तो दूसरी ओर अपने भक्तों को सुरक्षा, साहस और विजय का आशीर्वाद देती है। मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करने पर भय, नकारात्मक विचार और बाधाएं समाप्त हो जाती है। इन्हीं सब पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नलिन नरोत्तम मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हम माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सवाल पर आचार्य जी आपसे यही होगा कि अगर हम नवरात्रि के 7वें दिन की बात करें तो माँ कालरात्रि की पूजा किस विधि से करनी चाहिए? और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। माँ कालरात्रि जो हैं वो सबसे पहले हम संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद पंचोपचार पूजन करेंगे। अक्षत, फूल, रोली, चंदन, सिंदूर, फूल वगैरह चढ़ाएंगे और उसके बाद फिर घी का दीपक जलाएंगे। गणेश भगवान की स्तुति करेंगे, फिर नवग्रह स्तुति करेंगे। नवग्रह की स्तुति के बाद ग्राम देवता, कुल देवता, यहाँ तक कि अपने पितृ देवता को भी हम प्रणाम कर लें तो और अच्छा है। और उसके बाद फिर जो भी हम मंत्र करते हैं रोज़, निवारण मंत्र और माँ का जो मंत्र है अलग से कालरात्रि माँ का, जो कि कालरात्रि माँ वो माँ है जो कि कहीं भी कोई भी तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, किसी भी तरह की बाधा हो सबको दूर करने वाली हैं। तो ऐसे में कोई भी अगर घर में अशांति है तो कहीं नकारात्मकता के कारण अशांति है, हो सकता है कोई ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ गया हो, तो उसके लिए अलग अलग मंत्र हैं। तो सबसे पहले तो ये सामान्य पूजा की बात करते हैं, हम लोग आगे उसमें बात कर सकते हैं। तो ऐसे में हम माँ का अलग मंत्र है वो भी कर सकते हैं। ओम देवी कालरात्रये नमः या ओम कालरात्रये नमः, वो सिंपली कर सकते हैं। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि काली माँ की भी भी मंत्र की कभी हम जप कर सकते हैं, क्योंकि कालरात्रि जो है माँ काली का ही रूप है। और इसके बाद फिर घी से हम अपना सिद्ध कुंजिका कर सकते हैं, निवारण मंत्र कर सकते हैं, और फिर घी का और कपूर से आरती कर लेंगे। यही सिंपली। नवरात्रि के दौरान आचार्य जी जो साधक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन अगर कालरात्रि की बात करें तो इस दिन व्रत रखने की विशेष परंपराएं क्या है? नवरात्रि में वैसे तो हर दिन लगभग एक ही है। हम जो व्रत रखेंगे उसमें उपवास के दौरान हम फलाहार करेंगे। घर में जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी लहसुन प्याज नहीं खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और जो हमारा जो भी कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म है वो भी उसमें भी हम कुछ गलत नहीं सोचें, सकारात्मक रहें, और इस तरह से हम व्रत कर सकते हैं। पूजा में कुछ विशेष वस्तुओं का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा बताया जाता है, और जब माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, 7वां दिन होता है, इस दिन कौन सा रंग धारण करना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है? कालरात्रि की पूजा में ब्लू मतलब नीला रंग धारण कर सकते हैं, जो कि स्थिरता का और ऊर्जा का प्रतीक है। इसके अलावा ग्रे रंग भी उपयोग में आता है, चूँकि वो बुराई के अंत का प्रतीक है। फिर लाल रंग भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। और माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान ऐसे कौन से भोग और सामग्री है जिनका विशेष महत्व होता है? भोग के लिए हम गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़ से बना मालपुआ बना सकते हैं, खीर का भोग भी लगा सकते हैं। ये माँ को गुड़ से बना चीज़ प्रिय है।
हमने पूजा विधि की बात की, हमने व्रत की बात की। अगर हम माँ कालरात्रि के स्वरूप की बात करें तो माँ कालरात्रि को भयानक स्वरूप में प्रकट होने वाली देवी भी कहा जाता है, इसे कैसे देखते हैं आप? जी, माँ जो है वो सबसे उग्र और भयानक स्वरूप में है। जब रक्त बीज नाम का एक राक्षस था और उसने जब देवताओं को परेशान कर दिया, चूँकि ब्रह्मा से जिसे उसको वरदान प्राप्त था कि वो उसकी मृत्यु ऐसे नहीं होगी, अगर उसका रक्त का एक बूंद भी गिरेगा तो उससे एक नया रक्त बीज तैयार हो जाएगा। ऐसे में सभी देवता परेशान थे, तो ब्रह्मा जी के पास गए तो वो बोले कि अब तो हमने तो वरदान दे दिया, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर सब विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने ये कहा कि ये तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए माँ भगवती से ही प्रार्थना करनी होगी, माँ त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करिए, वही कुछ कर सकती हैं। तो जैसे ही फिर उनकी आराधना की गई तो माँ भयानक स्वरूप में प्रकट हुई, जो कि बिल्कुल रंग से बिल्कुल डार्क हैं, काला है, और वो ऐसे भयानक स्वरूप में प्रकट हुई जिनका 3 नेत्र है। और वो उन्होंने जब रक्त बीज का संहार करने के लिए जब वो आगे बढ़ी तो पहले उसके हाथ काटे तो रक्त बीज तो हंसने लगा कि वो तो कुछ होगा नहीं, उसका एक नया रक्त बीज तैयार होगा। तो अपने जिह्वा से उसका जो रक्त गिर रहा था उसको अपने जिह्वा में ले लिया उन्होंने और फिर उसको मार डाला। उसके बाद फिर लेकिन वो इतना उग्र स्वरूप था उनका कि उससे देवता भी डरने लगे, क्योंकि ये बहुत रौद्र रूप है माँ का। अंत में आगे जब वो बढ़ी तो जो देवता थे वो भी डरने लगे, तो कैसे शांत हूँ। अंत में शिव जी गए और शिव जी ने शांत कराने का प्रयास हुआ, वो नहीं हुई तो उसमें वो लेट गए। तो जब माँ के चरण जब शिव जी के ऊपर पड़े तो बस हुआ कि ये क्या हुआ, फिर माँ रुक गई। उनको समझ में आ गया कि ये तो शिव जी हैं। तो वो बहुत रुद्र रूप हैं और चूँकि वो भयानक राक्षसों का संहार करती हैं। यहाँ तक कि तंत्र वगैरह में जो भी नकारात्मक प्रभाव कहीं पे भी हो उसको ख़त्म करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और उसी दिन हम अगर कई तरह का हवन है तंत्र मंत्र के लिए जो काटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भूत माने कई बाधाएं, जैसी भी बाधा हो, माँ के मंत्र से अगर हवन कर दिया जाए तो बाधाएं दूर होती हैं। जैसे हम उनके स्वरूप की बात कर रहे हैं आचार्य जी, उनके हाथों में जो तलवार है, जो शस्त्र है और आशीर्वाद मुद्रा जो है, उनका महत्व क्या बताया गया है? उनके पहले तो उनके गले में बिजली की तरह माला है, चमकदार है। उनका जो एक हाथ जो है उसमें जो हाथ जो है वो आशीर्वाद भी दे रही हैं, वो संहार करने वाले भी हैं और उनको शुभंकरी भी कहते हैं। हाथों में जो तलवार है वो शत्रुओं के नाश का प्रतीक है। एक साथ वो शत्रुओं का नाश भी करती हैं और भक्तों के लिए कल्याणकारी भी हैं। वो शुभंकरी उनको इसीलिए कहा गया है कि वो काल का अंत करने वाली हैं, वो काल को मारने वाली हैं, वो नकारात्मकता को मारने वाली हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो शुभंकरी हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमने उनके स्वरूप के बारे में जाना और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि के बारे में। और अभी तक हमने उनकी पूजा विधि और स्वरूप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य नलिन जी भी मौजूद हैं। आचार्य जी, हमने अभी तक माँ कालरात्रि के पूजा विधि, उनके स्वरूप के बारे में जाना है। आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि माँ कालरात्रि के नाम का आखिर अर्थ क्या है? माधवी जी, काल का अर्थ मृत्यु है या समय, और वो काल के लिए रात्रि है, मतलब वो अंधकार का नाश करने वाली हैं, जो नुकसानदायक है उसको ख़त्म करने वाली हैं। तो और उनका नाम जो है, जब माँ प्रकट हुई, जब कालरात्रि अपने रौद्र रूप में प्रकट हुई तो उनका जो वर्ण था बिल्कुल वो काला था, चूँकि वो बहुत क्रोध में थी जी। और उन्होंने रक्त बीज का संहार किया। उसके कारण, उनके भयंकर स्वरूप के कारण उनको कालरात्रि नाम दिया गया, क्योंकि वो अंधकार के अंत का या काल के अंत का रूप है उनका। जैसे आपने बताया कि माँ का स्वरूप काले वर्ण दर्शाता है, तो इसका अंधकार का प्रतीक है या फिर उससे परे किसी आध्यात्मिक अर्थ को भी ये दर्शाता है? माँ का स्वरूप काले रंग का जरूर है जी,
वो उसका कारण है, क्योंकि माँ के जितने भी क्रूर रूप हैं, उग्र रूप हैं जी, माँ कालरात्रि सबसे उग्र रूप है, लेकिन वो विनाशक का विनाश करने वाली हैं, और इसीलिए वो भक्तों के लिए शुभंकरी हैं। वो जो समाज के लिए नुकसानदायक है, या जो उस समय देवताओं के लिए जो नुकसानदायक जो रक्त बीज था राक्षस, उसको मारने के लिए माँ आई थी, और इसीलिए वो ये विनाशक का विनाश करने वाली हैं, तो इसीलिए शुभ हैं। 7वें दिन जो भक्त हैं वो माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, उनकी आराधना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया है? सबसे पहले तो माँ कालरात्रि की पूजा से जितने भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं जी। सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, उसमें वो एक्टिवेट होता है। सहस्त्रार चक्र जागृत होगा तो दिव्य ज्ञान और जागृत होगा, और इसके अलावा दिव्य चेतना का विकास होगा। शनि ग्रह के जो प्रभाव हैं, शनि ग्रह के जितने अशुभ प्रभाव हैं, बहुत लोग जो शनि ग्रह से डरते हैं, बहुत लोग या डराया जाता है, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह के जो बुरे प्रभाव हैं वो भी कम हो जाएंगे या ख़त्म भी हो सकते हैं। माँ के पूजा से चेतना का विकास होता है, आत्मबल प्राप्त होता है, व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है, और ऐसे में स्वाभाविक है कि काफ़ी लाभदायक है माँ का पूजा करना, और हम अपने जीवन में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे माँ की आराधना से। हमने माँ कालरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को जाना। आगे आपसे जानना चाहूँगी कि जब भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो ऐसे कौन कौन से विशेष फल भक्त को प्राप्त होते हैं? माँ के पूजा से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है जी। तो माँ जो है, माँ का जो माँ की पूजा से सबसे पहले तो अंतःकरण शुद्ध होगा, हमें साहस बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और इस रूप में हम माँ के पूजा करने से बहुत अलग अलग तरह के लाभ, नकारात्मकता दूर होगी। ये अंधकार का नाश, माँ की आराधना से माँ जो है वो अंधकार का नाश करने वाली हैं, नकारात्मकता का नाश करने वाली हैं, इसीलिए इसको शुभ कहेंगे। और माँ की आराधना से बहुत कई तरह के जितने भी ग्रह हैं जी, सभी के दोषों को शांत करने के लिए माँ की आराधना करनी चाहिए, और उस दिन का हवन भी जो है वो सभी ग्रहों के दोषों को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। जब 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं भक्त, ऐसे में माँ कालरात्रि को रक्षक देवी क्यों माना जाता है? चूँकि माँ की आराधना करने पर एक ऑरा डेवलप होता है जी। सबसे पहले तो यदि कोई किसी भी बुरे प्रभाव में है, अगर किसी को कोई नकारात्मकता लगता है कि ज़्यादा नकारात्मकता है उसके घर में या उसके आसपास, और कई बार भारीपन महसूस हो रहा है, कई बार बच्चों को ज़्यादा जल्दी दिक्कत लगती है, ऐसे में हम माँ के मंत्र से, अगर कुछ कई सामग्रियां हैं ऐसी कि माँ के मंत्र जैसे होता ना कि लाल मिर्च हम घुमा के जैसे बच्चे को जला देते हैं, तो ये मानती हैं हमारी माएँ दादियाँ जो भी हैं, मानती हैं कि वो बच्चे का जो है नकारात्मकता दूर होता है। उसी तरह जो माँ के मंत्र से कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अगर उतारा करवा दें तो राहत मिलती है। जब हम कालरात्रि की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति के जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा है, जैसा आपने भी बताया कि जो आपके वातावरण में जो नेगेटिव एनर्जीज है उन्हें कैसे शुद्ध किया जाता है? पहले तो माँ के मंत्र से ही जो नकारात्मकता है वो भागने लगती है, हटने लगती है। और इसके अलावा हम यदि कुछ विशेष विधि से जैसी नकारात्मकता है उस हिसाब से ही हम उपाय करेंगे तो उसमें काम होता है। जैसे उसमें हम माँ का दीप जला के, घी का दिया जला के और हम आराधना करते हैं, उससे भी लाभ होता है, मंत्र से भी लाभ होगा, जप से भी लाभ होगा, लेकिन हवन वगैरह से विशेष लाभ होता है। माँ कालरात्रि की पूजा रात्रि में करने का कोई विशेष महत्व बताया गया है? जी, माँ चूँकि माँ का जो स्वरूप है, और ऐसे भी माँ की पूजा जो है वो रात्रि में, माँ के सभी स्वरूप का पूजा रात्रि में ज़्यादा प्रभावी होता है। और माँ कालरात्रि की पूजा खास करके रात में 11 बजे, 11:30 बजे के बाद करें तो और बहुत अच्छा है, लेकिन वो विशेष फल के लिए है। रात्रि की पूजा बेहतर है।
कुछ लोग माँ कालरात्रि को तंत्र साधना से भी जोड़ते हैं, तो इसका आध्यात्मिक या धार्मिक आधार क्या है? सबसे पहले तो जो कालरात्रि माँ है जी, तंत्र साधना में साधकों को सफलता के लिए सबसे पहले जो शुरू होता है काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, जो माँ का जो एक मंत्र है उनके नाम का, तो काली माँ से ही शुरू होता है वो, और ये कालरात्रि माँ काली ही हैं। तो जितने तंत्र मंत्र यहाँ तक की सिद्धियाँ जो हैं वो प्राप्त करने के लिए कालरात्रि की साधना बहुत, इस दिन की साधना और माँ काली की साधना बहुत लाभदायक है। यहाँ तक कि कोई भी तंत्र अगर किया हुआ हो, किसी पे तंत्र किया हो, कैसा भी तंत्र हो, कैसा भी भूत प्रेत बाधा हो, किसी भी तरह की नकारात्मकता हो, उसको हम खत्म करने के लिए भी माँ की पूजा कर सकते हैं। और इस दिन हवन करने से यहाँ तक कि जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे है निवारण मंत्र, उससे भी हम कर सकते हैं। उसमें कुछ लगाना होगा, जो भी बाधा है उसको बोल के हवन करना होगा स्वाहा करके। या फिर सिद्ध कुंजिका में मंत्र है, वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं शः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा, ये मंत्र है। तो यहाँ जो फट स्वाहा के पहले अगर अपने लिए कर रहे हैं तो मम बोल के, और जो समस्या है कि भूत प्रेत बाधा हो या किसी भी तरह का बंधन हो, उसको निवारण के लिए वो बोल के हम अलग अलग चीज़ों से जब हम हवन करते हैं, और ख़ास करके हम आधी रात को अगर करेंगे, जैसे किसी भी तरह की बाधा हो, लौंग से हम हवन कर सकते हैं। इसके अलावा लाल मिर्च से हवन होता है। निश्चित रूप से उस जो वो मंत्र जो शुरू होता है उसके पहले उसके बारे में कहा गया है, मारणम मोहनम वशम स्तम्भनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। तो वो केवल पाठ मात्र की बात नहीं है, उसमें तो लिखा है केवल पाठ मात्र से ही उससे आदमी मुक्त होता है। लेकिन जब हम हवन करते हैं तो मारण मोहन वशीकरण जितने भी षटकर्म है ना, सबको वो हटा देता है हमारा जो हवन है। तो इसीलिए माँ की साधना, माँ के नाम से जो हम हवन करते हैं वो हर तरह की नकारात्मकताओं को दूर करता है। और अगर कोई भी साधक या कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी नकारात्मक चीज़ों से पीड़ित है तो उसको वो हवन करना चाहिए। उसमें सामान बदल जाएगा, किसी में कभी लाल मिर्च से हो सकता है, किसी में उड़द, काले उड़द से हो सकता है, लौंग से हो सकता है, लेकिन इसको रात्रि में करना है। जितना तरह का बंधन होगा, जितने तरह की पीड़ा होगी, जो नकारात्मकता होगी, वो सब माँ के चरणों में चला जाएगा और व्यक्ति खुद हल्का महसूस करने लगेगा। आचार्य जी, कई लोग माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, लेकिन जब महिलाएं माँ कालरात्रि की आराधना करती हैं तो इसका कोई विशेष महत्व बताया गया है? माँ की कृपा से सब लोग लाभान्वित होते हैं जी, और इसीलिए स्वाभाविक है कि महिलाओं को भी लाभ होगा। लाभ सबको विशेष है, और चूँकि महिलाओं को ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है तो स्वाभाविक है कि अच्छा रहेगा, माँ की आराधना करनी चाहिए। आज के दौर को देखिए, आज के समय पे अगर नज़र डालें तो लोग कई तरह के तनाव, चाहे आप मानसिक कहें या डर या सुरक्षा से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में माँ कालरात्रि की भक्ति इनके मानसिक भय को कैसे दूर करने में सहायक होती है? क्योंकि हमने जो पहले जो बात कही, जो तंत्र साधना वाला सवाल था, कि किसी भी तरह की बाधा हो, हमें समझ में नहीं आता है। जब हम उसके लिए जब हवन करते हैं या जप करते हैं और माँ की साधना करते हैं तो माँ उससे मुक्त करती है। तो वो केवल उससे मुक्त ही नहीं करती हैं, हमको भय से भी मुक्त करती हैं जी। और माँ की साधना से, चूँकि सहस्त्रार जब खुलता है, सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है, तो वो सब भय से भी मुक्त कराता है, वो चेतना का विकास कराता है। वो हमारे जो व्यक्तित्व में कई तरह का प्रभाव, जो सकारात्मक प्रभाव है वो देता है। इसमें भय से मुक्त होना भी है। आचार्य जी, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब जीवन में बार बार असफलता आ रही हो या बाधाएं का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ रहा है, तो ऐसे में माँ कालरात्रि की आराधना उसके लिए किस प्रकार से लाभदायक हो सकती है? यदि इसमें देखना होगा कि बाधाएं किस प्रकार की हैं जी। एक है कि सच में कुछ ऊपरी बाधा है, एक है कि बाधा हम स्वयं हैं जी। तो माँ की आराधना से हमारा आत्मबल तो बढ़ सकता है, लेकिन हमें देखना होगा कि हमारी मेहनत में कहीं कमी तो नहीं है।
अगर हम पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं, अगर हम खूब मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बाद हमें वो प्रयास करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा लाइफस्टाइल ही ख़राब है और हम प्रयास नहीं कर रहे हैं तो माँ क्या करेंगी। माँ तो खुद देखेंगे कि ये तो खुद नहीं प्रयास करता है। तो हमें पहले मेहनत करनी है अच्छे से। अगर उसके बावजूद बाधाएं आती हैं तो माँ के कृपा से, माँ की आराधना से और कुछ ऐसी विधियां हैं जिसको करने से अपने आप जो है वो रास्ते खुलते चले जाएंगे, फिर बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सारी नकारात्मक, सबसे पहले हम खुद नकारात्मक हो जाते हैं कई बार, तो हमें हमारे अंदर सकारात्मकता बढ़ेगी और हम प्रयास जैसे करेंगे तो प्रयास मेहनत उतना ही करेंगे लेकिन फिर रिजल्ट मिलने लगता है। उनकी पूजा करने से साहस कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सहायक मानी जाती है माँ कालरात्रि की पूजा? माँ की पूजा जो है वो ऐसा माना जाता है क्योंकि माँ जो है वो बहुत अदम्य साहस का प्रतीक हैं, रूप हैं। और जैसे उन्होंने जो रक्त बीज का संहार किया तो ऐसा मानना है कि उनके पूजा से साहस बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम जिस रूप की साधना करते हैं उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से वो चीज़ें बढ़ती हैं जो आराध्य हैं। आराध्य से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो उसका अंश आता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ कालरात्रि से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जानकारियाँ आपने हमारे साथ साझा की और हमने आज जाना है कि माँ कालरात्रि की आराधना से जीवन के भय, संदेह और नकारात्मकता समाप्त होती है और साधक को साहस, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद भी मिलता है। नवरात्रि के इस 7वें दिन माँ कालरात्रि आप सभी के जीवन में अंधकार दूर करे और शक्ति, आत्मविश्वास और विजय का मार्ग प्रशस्त करे। अब आगे हम आपसे बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना के बारे में। तब तक ले देखते रहें नक्षत्र न्यूज।